हमारे स्कूल में बहुत सारा फैसिलिटीज़ है। वेल टीचर हैं, क्वालिफाइड टीचर है, सीसीटीवी कैमरा है, कंप्यूटर लैब है, बहुत सारे बस हैं। वगैरह भी चलती है। हाँ, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा उर्दू कि में इस्तकबाल करिए। इस्तकबाल करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया और इस मौका को मैं गनीमत समझते हुए इतना मिनिमम फी है ना सर कि एक समझिए कि मेरे यहाँ के मजदूर जो पर डे जाकर खेत में मैंने कुदाल चलाता है उनके बच्चे मेरे यहाँ पढ़ा सकते हैं। इतना मिनिमम फी है। स्कूल में अपने बच्चों को ज़्यादा अफोर्ड कर सकें, बट ये इस बात की क्वालिटी है कि यहाँ पे लो बजट में हायर एजुकेशन बढ़िया क्वालिटी में मिल जाता है। चलिए हम लोग केवल पढ़ाते हैं, एक्सपेरिमेंट तो नहीं कराते हैं। जैसे मान लीजिए कोई केमिकल फार्मूला रिएक्शन ही करवाना है तो उसमें तो हम लोग करवा नहीं पाते हैं, हम लोग तो बोर्ड वाइज करवा देते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है कि हाँ ये कैसे हुआ, ये प्रोसेस कैसे हुआ। जैसे आप देखे साइंस एक्सपेरिमेंट हुआ है और यहाँ पे लैब भी है। जिन बच्चों का वीडियो आप देख पा रहे थे, जिनका प्रदर्शनी, जिनका किया हुआ प्रोजेक्ट आप देख रहे थे, जिसके बारे में बच्चों ने आपसे बताया, अब उस विद्यालय के जो लोग भी शिक्षक हैं, डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल है, सबसे बात किया जाएगा कि ये सब कुछ तैयार कराने में कितना समय लगा है सर? सर इसको सब कुछ तैयार कराने में तो समय काफ़ी लगा है, बट इसको थोड़ा सा में ही जैसे 2 डेज या 3 डेज में हम लोग कंप्लीट कराए हैं। मतलब विज्ञान, हाँ, बाकी इस पे वर्क तो लगभग 1 वीक से चल रहा था। अच्छा, मतलब 1 सप्ताह से। यस। अच्छा, और विद्यालयों में विज्ञान दिवस ऐसे ही मतलब मना लिया गया था, तो इतना जरूरी क्या था ये सब करना? इससे हमको इतना ज़रूरी इसलिए लगा कि जो भी हम लोग वर्क कराते हैं क्लास आवर में, जैसे टीचिंग कराते हैं, पढ़ाते हैं, सब्जेक्ट वाइज पढ़ाते हैं, तो हम लोग केवल पढ़ाते हैं, एक्सपेरिमेंट तो नहीं कराते हैं। जैसे मान लीजिए कोई केमिकल फार्मूला रिएक्शन ही करवाना है तो उसमें तो हम लोग करवा नहीं पाते हैं, हम लोग तो बोर्ड वाइज करवा देते हैं। लेकिन उसको जो दिखाया जाता है ये प्रैक्टिकल कैसे होता है वो चीज़ नहीं करवा पाते हैं। इसलिए हम लोग सोचे कि इस विज्ञान दिवस पे इसको बेहतर ढंग से प्रैक्टिकल करके दिखाया जाए, इसलिए कि बच्चा अगर मान लीजिए फ्यूचर में नौकरी तो पाना बहुत मुश्किल के कठिन परिश्रम करना पड़ रहा है आजकल के, लेकिन यहाँ इसलिए दिखाया गया कि अगर इनको फ्यूचर में कभी इसको दिक्कत होती है तो अपना हैंड को तैयार करके अपना जॉब कर सकता है। अच्छा, विद्यालयों में थ्योरेटिकल पढ़ाई के अलावा प्रैक्टिकल मतलब शिक्षा देना, इस तरह का काम करवाना बहुत जरूरी है क्या? बिल्कुल ज़रूरी है। बिना प्रैक्टिकल के हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम पढ़ लेते हैं लेकिन उसको प्रयोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए प्रैक्टिकल करवाना एनी हाउ जरूरी है। आप मतलब इस विद्यालय के हैं डायरेक्टर? यस। क्या नाम होगा सर आपका? बिट्टू कुमार। मेरा नाम बिट्टू कुमार जी हैं, इस विद्यालय के मतलब डायरेक्टर हैं, यानी कि ज्ञान गंगा पब्लिक स्कूल के। आप प्रिंसिपल है सर? मतलब गांव देहातों में विद्यालय चलाना और इस तरह के व्यवस्थाओं में चलाना कितना मुश्किल रहा है आपके लिए? बहुत सर मुश्किल रहा है। जैसे क्या क्या कठिनाइयाँ हो जाती है यहाँ पर? अरे सर बहुत कठिनाइयाँ होती है जिसको हम लोग एक्सप्लोर नहीं कर सकते, लेकिन कठिनाइयाँ है। साथ साथ में क्या है कि जैसे जितने भी बच्चे हैं इन लोग को पढ़ाना बहुत टफ चीज़ है ना, बच्चों को पढ़ाना टफ तो होता है, बहुत सारा टफ चीज़ है। कैसे हम लोग इसको बेहतर से बेहतर बच्चों को रिप्रेजेंट करें अपने एजुकेशन को, यही सब चीज़ें हैं। विद्यालयों की बड़ी बिल्डिंगें होना, जी ठीक, ये जरूरी है कि विद्यालय के अंदर पढ़ाई होना अच्छा जरूरी है? विद्यालय के अंदर पढ़ाई होना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ में देखिए क्या विद्यालय के लिए बिल्डिंग भी ज़रूरी है, दोनों ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखिए अगर बच्चों को बेहतर आवास नहीं मिलेगा तो बेहतर क्लाइमेट में नहीं रह पाएगा, जब बेहतर क्लाइमेट नहीं रह पाएगा तो बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। लेकिन ये बात सत्य है कि बच्चे के लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। हम ये बात इसलिए पूछ रहे हैं ना, जो गार्जियन बच्चों के एडमिशन को लेकर के इस विद्यालय में जाते हैं, वो चौकाचौंध वाली दुनिया में बड़ा बिल्डिंग देखते हैं और जो मतलब होता है ना डेकोरेशन, उसको देख करके लोग लुभावन में आ जाते हैं। तो वो कितना जरूरी है, इसलिए यही पूछ रहे हैं सर। वो ये बात तुम लोग के लिए छोड़ देते हैं हम, वो लोग जो बताएं आपने। यहाँ क्वालिटी बिकता है। जी हमारे यहाँ क्वालिटी बिकता है। चलिए एक अंतिम बात रहेगा आपसे, इस विद्यालय में मतलब बच्चों के एडमिशन को लेकर के, खासकर 2025 को लेकर के, मतलब वे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या अवसर है आपके तरफ से? अभी तो सर हम लोग 20 नामांकन फ्री कर दिए हैं। अच्छा। जी 20 नामांकन हमारे यहाँ फ्री है, उसके लिए बिल्कुल निःशुल्क एडमिशन फीस कुछ नहीं लगेगा जी। बाकी उसके बाद जो पड़ेगा तो फीस पैन क्या है, मतलब मोटा मोटी, हालांकि बताना तो ठीक नहीं है वीडियो पे। मिनिमम फी है ना सर कि एक समझिए कि मेरे यहाँ के मजदूर जो पर डे जाकर खेत में मैंने कुदाल चलाता है उनके बच्चे मेरे यहाँ पढ़ा सकते हैं, इतना मिनिमम फी है। क्या नाम होगा सर आपका? मेरा विनय कुमार नाम है। चलिए विनय सर थे। अब आप इस विद्यालय की एक खूबी बताएंगे, मतलब क्या पढ़ाते हैं यहाँ पे आप? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक योर टीम टू कमिंग हियर एंड ये वान थी ना है जी, यस सर, 1 2 को शॉर्ट फॉर्म में वाना कहते हैं। सो कमिंग हियर एंड रिप्रेजेंट द प्रैक्टिकल which is represented by students
एंड आपने पूछा कि मतलब इस विद्यालय best quality of this विद्यालय, इसमें विद्यालय की ये खूबी है कि बच्चे यहाँ पे पढ़ने के साथ साथ प्रैक्टिकल करते हैं ताकि वो अपने मन में बैठा ले कि हाँ ये हम सीख गए हैं। ऐसा नहीं कि रट्टा एक होता है कि हम रट लिए तो ये हमको समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है कि हाँ ये कैसे हुआ, ये प्रोसेस कैसे हुआ। जैसे आप देखे साइंस एक्सपेरिमेंट हुआ है और यहाँ पे लैब भी है जिसमें जैसे कंप्यूटर का बुक पढ़ा दिया गया तो वो केवल बुकिज नॉलेज हुआ, लेकिन उसको लैब में ले जाकर उसको प्रैक्टिस कराना कि ये टॉपिक कैसे है उसको कराना, ये हुआ प्रैक्टिकल। तो ये हमारे विद्यालय की बेहतर खूबी है। है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम समीम अली है। शमीम अली। अब आप भी यहाँ पे पढ़ाते हैं क्या, कौन सा विषय पढ़ाते हैं? हम SST और EVS पढ़ाते हैं। अच्छा, आप पढ़ाई कहाँ तक किए हैं? हम अभी ग्रेजुएशन फाइनल है, उसके बाद तो विद्यालय की क्वालिटी आप ही बता दीजिए। सर विद्यालय में तो बहुत सारी क्वालिटियाँ हैं, बट सबसे जो मेन टर्म रहता है रूरल एरिया में वो रहता है बजट, क्योंकि यहाँ के जो पेरेंट्स हैं वो उतना बजट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं मौलवी साहब जाएंगे नहीं आप? हाँ, कि वो स्कूल में अपने बच्चों को ज़्यादा अफोर्ड कर सकें। बट ये इस बात की क्वालिटी है कि यहाँ पे लो बजट में हायर एजुकेशन बढ़िया क्वालिटी में मिल जाता है। चलिए आप 4 महिलाओं में 2 आदमी बताएंगे और इस विद्यालय की कुछ शिकायत बताएंगे आप। शिकायत तो मेरे विद्यालय में कुछ नहीं है, कमी कुछ नहीं है। तो फिर तारीफ आप बता दीजिए एक लाइन। सबसे बड़ा बात है कि हमारे स्कूल में प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी दोनों साथ साथ होता है। अगर प्रैक्टिकल नहीं हुआ, थ्योरी हुआ, तो थ्योरी के चलते हम लोग कुछ नहीं सीखते बिना प्रैक्टिकल के। यही तो हमारे स्कूल का, और हमारे स्कूल में बहुत सारा फैसिलिटीज़ है। वेल टीचर हैं, क्वालिफाइड टीचर है, CCTV कैमरा है, कंप्यूटर लैब है, बहुत सारे बस वगैरह भी चलती है। हाँ, 4 हमारे एक हमारे यहाँ बस है और 4 हमारे यहाँ मैजिक है। चलिए, और आप 3 लोगों में कोई एक आदमी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीषा है। क्या पढ़ाती हैं आप यहाँ? इंग्लिश टीचर हूँ। अच्छा, यहाँ पे कितने दिन हो गए आपको यहाँ पढ़ाते हुए? मेरे को 3 ईयर हो गए यहाँ पे पढ़ाते। ठीक ठाक विद्यालय है? बहुत बढ़िया है। चलिए मौलवी साहब, उर्दू बड़ा बढ़िया भाषा है और किसी को मोह लेने के लिए मतलब उपयोग किया जाता है। जी सर, उर्दू पढ़ी पढ़ाते हैं यहाँ पे? जी सर, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उर्दू में इस्तकबाल करिए। इस्तकबाल करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया और इस मौका को मैं गनीमत समझते हुए और बच्चों को कार्य को यानी कामों को देखकर मेरे जहन में एक शेर आ रही है जो मैं आपको सुनाऊंगा। इरशाद। और बहुत ही सर वो आप उस पर गौर करेंगे तो उस शेर में इतनी गहराई है। जो उन कवि का नाम है, जो उसके लेखक है उस शेर के, उनका नाम है डॉक्टर इकबाल। कुछ शेर इस तरह है कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए अगर तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। और हर शीशा टूट जाता है पत्थर के चोट से, कि हर शीशा टूट जाता है पत्थर के चोट से, वो पत्थर ही टूट जाए ऐसा शीशा तलाश कर, वो पत्थर ही टूट जाए ऐसा शीशा तलाश कर। धन्यवाद। धन्यवाद नहीं, शुक्रिया भी नहीं। तो सुनिए, तो इस विद्यालय में आप कब से पढ़ा रहे हैं? हम इस विद्यालय में लगभग 2021 से मैं अपॉइंट हुई इस विद्यालय में। कोई दिक्कत है यहाँ सर? कोई दिक्कत नहीं सर, हर तरह की सुविधा मुझे सर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, चाहे वो जिस तरह की सुविधा हो। क्योंकि कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती हैं, तो उसको सर के द्वारा हैंडल भी किया जाता है और सर उसमें काफ़ी ज़्यादा हमारी मदद करते हैं। हमारी नहीं, यहाँ जितने भी टीचर्स हैं या बच्चे हैं जो भी हैं, उनकी काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि सर से जो भी लोग जुड़ेंगे उनकी वो जिस तरह मेरी मदद करते हैं उसी तरह उन लोगों के भी वो मदद करेंगे। आप लोग कल से पाके महीना मतलब रमजान शुरू हो जाएगा। आप मतलब बुरा नहीं मानिएगा, एक विशेष समुदाय से हैं। जी सर, किसी विशेष समुदाय के बारे में पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है? कोई दिक्कत नहीं है सर। यहाँ तो सबसे अच्छी बात ये है कि सभी लोग एकता होकर यानी मिलजुल कर रहते हैं। इसी पे कोई शायरी हिंदू मुस्लिम पे? तो देखिए सर, मिलजुल कर रहने की जहाँ तक बात होती है, हमारे भारत का ये पुराना कल्चर रहा भी है कि मिलजुल कर रहने वालों की कभी हार नहीं होती है। यानी सुने होंगे, बहुत प्रसिद्ध शेर है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो यहाँ जो सभी लोग हैं मिलजुल कर रहते हैं। और सबसे मैं इस स्कूल का खास बात बता दूं कि सब लोग एकता के साथ यानी मिलजुल कर रहते हैं, चाहे वो बच्चे हों या यहाँ के टीचर्स हों, यानी असातिज़ा जिसको उर्दू में कहा जाता है, असातिज़ा कराम यानी टीचर्स। वो काफ़ी ज़्यादा बच्चों के लिए मेहनत करते हैं और जो आते हैं उनसे कोशिश करते हैं कि उनसे रिश्ता हमेशा बना रहे आगे चलकर, ताकि कोई भी मुश्किल आए तो हमारे सपोर्ट में रहें, या कोई भी इंसान अच्छा कार्य करेगा यानी कामों को अंजाम देगा तो उसके सपोर्ट में तमाम इंसान खड़े रहते हैं। तो मेरी यही अंदेशा है और मैं सभी को यही संदेश देना चाहूँगा कि आप एक नेक होकर मिलजुल कर
आप रहेंगे तभी आप आगे डेवलप कर सकते हैं। चलिए हम लोग भी ख़त्म करते हैं। और भाई साहब यह बात पूछ लेना इसलिए भी ज़रूरी है जहाँ पूरे देश में इस तरह का मतलब वातावरण फैला हुआ है, जहाँ हिंदू मुस्लिम एकता की बात की जा रही है एसी में बैठ करके, लेकिन ज़मीन पर देखा नहीं जा रहा है, इसलिए हमने एक बार पूछ लिया। हालांकि अब हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और कह सकते हैं कि ज्ञान गंगा पब्लिक विद्यालय की तरफ से तमाम बच्चों के मुस्तकबिल को मजबूत किया जा रहा है ना जी। जी सर। मुस्तकबिल को मजबूत किया जा रहा है। और आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं और आसपास के रहने वाले हैं, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आप ज्ञान गंगा पब्लिक स्कूल में और फिर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। किसी भी तरह की इंक्वायरी के लिए सीधे फ़ोन पर बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।